महाभारत की कथा धारावाहिक 4 नीति विशेषांक कथा 8 अपराध का दंड आवश्यक है। बहुत ही प्राचीन काल की बात है। शंख एवं लिखित दो भाई हुआ करते थे। वे दोनों ही बड़े तपस्वी थे। उन दोनों भाइयों ने बहुधा नदी के तट पर अपने अलग अलग आश्रम बना रखे थे। उनके आश्रम बहुत ही रमणीक और स्वर्ग के समान दिखने वाले थे। उनके आश्रम में सुंदर उपवन भी थे। वहां के वृक्ष सदा फल फूलों से लदे रहते थे। एक दिन की बात है, लिखित शंख के आश्रम में आया। उस समय शंख अपने आश्रम में नहीं था। लिखित वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। बहुत देर हो गई किंतु शंख न आया। इस प्रकार अधिक समय बीत गया। लिखित को वहां बैठे बैठे भूख की तीव्र अनुभूति हुई। उसके आसपास ही फलों से लदे पेड़ थे। उन पर लगे पके फलों से भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। इससे उसकी भूख और तीव्र हो गई। अपने भाई की अनुपस्थिति में उसने एक वृक्ष से फल तोड़े और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर खाने लगा। इतने में ही शंख भी वहां आ गया। उसने लिखित को फल खाते देखकर पूछा, भाई, ये फल तुम्हें कहां से मिले? यह सुनकर लिखित ने अपने बड़े भाई के पास जाकर कहा, भैया, ये फल तो मैंने उस सामने वाले वृक्ष से तोड़े हैं। यह सुनकर शंख गंभीर हो गया और बोला, तुमने मुझसे बिना पूछे ही फल तोड़कर खाया। यह तो चोरी हुई। अतः तुम राजा के पास जाकर अपने अपराध को स्वीकार कर दंड की प्रार्थना करो। लिखित यह सुनकर स्तब्ध रह गया। अनेक बार मनाने के बाद भी शंख न माना और उसने लिखित को राजा के पास जाकर दंड प्राप्त करने को कहा। लिखित अपने भाई की आज्ञा टाल न सका और राजा के पास गया। वह राजा से बोला, राजन, मैंने बिना अनुमति लिए ही अपने भाई के फल खा लिए हैं। इस प्रकार मैंने चोरी का अपराध किया है। अतः आप मुझे दंड दीजिए। राजा सोच में पड़ गए। यह दो भाइयों के आपस की बात है, फिर ऐसे छोटे से अपराध के लिए किसी ब्राह्मण को दंड देना उचित न होगा। वैसे भी वे स्वयं ही उनके पास आए हैं। किसी ने चोरी की सूचना भी नहीं दी है। यदि उनके भाई को कोई आपत्ति होती तो भी कोई बात होती। इस प्रकार विचार कर राजा ने लिखित से कहा, सुनिए ब्राह्मण देवता, निश्चय ही आप राजा को दंड देने का अधिकारी मानते हैं। यदि ऐसा न होता तो आप मेरे पास न आते। अतः आपको यह भी पता होगा कि राजा को क्षमा का भी अधिकार होता है। अतः मैं आपको क्षमा करता हूं। यह सुनकर लिखित सोच में पड़ गया। उसे अपने बड़े भाई की बात याद थी। उसने राजा से कहा, राजन, अपराध का दंड तो आवश्यक है। मुझे क्षमा नहीं, दंड चाहिए। राजा ने कहा, देखिए, आपका अपराध मेरे संज्ञान में नहीं है। किसी ने इस बारे में कुछ कहा भी नहीं है। अतः आप जाएं, मैंने आपको क्षमा किया। लिखित ने फिर से कहा, किंतु राजन, यह मेरे भाई का आदेश है कि मुझे दंड भुगतना ही है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और उचित दंड प्रदान करें। राजा ने नाना प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन लिखित न माना। वह बिना दंड लिए वहां से जाना ही नहीं चाहता था। विवश होकर राजा को उसे दंड देना ही पड़ा। उसने चोरी का दंड देते हुए उसके दोनों हाथ कटवा दिए।
इस प्रकार दंड पाकर दुखी मन से लिखित अपने भाई के पास आकर बोला, भैया, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने राजा से दंड पा लिया है, अब आप भी मुझे क्षमा करें। लिखित को दुखी देखकर शंख ने कहा, मेरे प्रिय भाई, मैं तुमसे कुपित नहीं हूं। तुम धर्म ज्ञानी हो और तुमसे धर्म का उल्लंघन हो गया, अतः उसका दंड तो मिलना ही था, किंतु धर्म ज्ञानी इससे दुखी नहीं होते। अब तुम शीघ्र जाकर बहुधा नदी के तट पर देवताओं और पितरों का तर्पण करो। यह भी ध्यान में रखना कि तुम फिर कभी अधर्म में अपने मन को न जाने दोगे। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। अपने भाई की आज्ञा पाकर लिखित ने बहुधा नदी के पुनीत जल में स्नान किया और ज्यों ही तर्पण करने के लिए तैयार हुआ कि उसके कंधों से 2 कोमल हाथ प्रकट हो गए। लिखित को इस अनोखी घटना से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तर्पण करके अपने भाई के पास गया और अपने दोनों हाथ उन्हें दिखाते हुए बोला, भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे हाथ फिर से कैसे आ गए? शंख ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उलझन में मत पड़ो मेरे भाई, मैंने अपने तप के प्रभाव से तुम्हारे ये दोनों हाथ फिर से उत्पन्न कर दिए हैं। लिखित प्रसन्न तो था, किंतु उसे अपने भाई की बात समझ न आई। उसने पूछा, भैया, यदि आपके तप का ऐसा प्रभाव है तो आपने पहले ही मेरी शुद्धि क्यों न कर दी? मुझे इतने कष्ट क्यों उठाने दिए? तब शंख ने कहा, तुमने उचित कहा भाई, ऐसा मैं कर सकता था, परंतु दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है। यह तो राजा का अधिकार है। जिसका अधिकार जिसे है उसी को उसका उपयोग करना चाहिए, किसी अन्य को नहीं। यदि कोई अपराध हो गया है तो उसके दंड का विधान ही न्यायोचित है। बिना दंड के शुद्धि न्यायोचित नहीं कही जा सकती। भारतीय शास्त्रों में दंड विधान को आवश्यक माना गया है। अपराध का दंड न हो तो समाज में अराजकता आ जाती है। साथ ही दंड देने का जो अधिकारी है उसे ही दंड देना चाहिए, किसी अन्य को नहीं।